जोहार, नमस्कार। मैं सूरज कुमार। अभी हम ये बड़कागांव विधानसभा का क्षेत्र है और कर्णपुरा प्रोजेक्ट के तहत ये काम हो रहा है। ये एनटीपीसी का प्रोजेक्ट है। हम लोग जब कोई वीडियो चलाते हैं और हम लोग जब कोई जानकारी आप तक पहुंचाते हैं तो उसमें दो चीज़ सामने आता है। हम लोग आज तक आपके बीच में ग्रामीण की समस्याओं को दिखाए हैं कि कैसे ग्रामीण को जबरन उनके ज़मीनों को हथियाया जाता है और कैसे उनके ज़मीनों को लूट के अधिग्रहण करके कोयला निकाला जाता है। आज हम जिस जगह पे हैं, ये जिनके साथ आज यहाँ के प्रशासन ने दुर्व्यवहार किया है वो कोई और नहीं है, ये वो व्यक्ति का नाम है। और आज ये धरना पे ये जो लोग देखे रहे हैं, ये बुजुर्ग जो बैठे हुए हैं, ये वो लोग हैं जो बड़कागांव का नेतृत्व कई एक बार कर चुके हैं। यानी कि पूर्व विधायक, पूर्व झारखंड सरकार के मंत्री, ये जोगेंद्र प्रसाद साहू जी का मामला है और उनके ही ज़मीन में एनटीपीसी का अतिक्रमण चला है। और सोचिए, इस झारखंड सरकार में जब एक मंत्री, एक पूर्व विधायक के ज़मीन को इस तरह से लूटने का प्रयास किया जा रहा है और उनके परिवार के लोग बैठे हैं, ये ताज्जुब करने वाला बात है। हम लोग बार बार जब ये चीज़ों को आपको दिखाते हैं कि कैसे ग्रामीण का ज़मीन अतिक्रमण किया जाता है, कैसे उनके ज़मीनों को लूटा जाता है, कैसे कोई कंपनी पहुंचते हैं और कैसे उनके ज़मीन को लूट लेते हैं। सोचिए, एक आम इंसान, एक आम ग्रामीण, एक आम किसान, उनके ज़मीनों को जब लूटा जाता है तब हम और आप ये सोचते हैं कि अरे ये तो किसान है, ये क्या कर सकता है, ये लाचार है, ये क्या। लेकिन ज़रा सोचिए, आज मामला एक मंत्री का है, आज मामला एक पूर्व विधायक का है और आज मामला उस पार्टी के सदस्य का है जिस पार्टी का सरकार है। और उसके आज सरकार के जो पूर्व मंत्री हैं और सरकार की जो पूर्व विधायक बड़कागांव रही अंबा प्रसाद, आज उनकी माँ, उनके दादाजी, उनके पिताजी धरने पे बैठे हुए हैं। ये सवाल सरकार से है और उनके जो यहाँ पे बैठे हुए हैं उनसे भी बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। उनके दादाजी हैं, पूर्व विधायक के दादाजी, पूर्व विधायक के पिताजी, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ मामला है। समझते हैं ये पहले उनसे। क्या मामला है, क्यों आप लोग धरना में बैठे हुए हैं? धरना में बैठे हुए हैं इसलिए कि पहले अपना परिचय दे दीजिए। सुनने में आया कि पूर्व विधायक जो मंत्री रहे हैं झारखंड सरकार के, उनके साथ ये सरकार की प्रशासन अन्याय कर रही है। हमारा परिचय है, मेरा नाम लाला सोनी है जी। ग्राम चट्टीबारी आतू है जी। प्रखंड केरेडाड़ी है जी। जिला हजारीबाग है जी। झारखंड राज्य है, भारतवासी है जी। मेरा यही परिचय है। क्या कुछ मामला है, क्यों धरना पे बैठे हुए हैं? धरना में इसलिए बैठे हुए हैं कि हम लोग को जो विधायक जी हैं जी, मंत्री जी जी, जोगेंद्र साहब जी, इनको अचानक किसी को कोई सूचना नहीं जी, किसी को कोई जानकारी नहीं, और कंपनी वाला अचानक ऐलान करके धापा तो बोल करके और सारी दीवार को धंस दिया, चिमनी। अच्छा, ये जरा सा हम कहेंगे कि उधर भी दिखाइए पीछे। ये जो वो जो वहाँ पे धंस दिया है वो पूर्व मंत्री का जो है उनके जमीन पे बना हुआ, सब उनका जमीन पर बना और उनके जमीन पे बना हुआ जो चीज है, जो क्या था वहाँ पे, एथी था, चिमनी भट्ठा। चिमनी भट्ठा। अच्छा, एक तो मकान उधर था, वो भी तोड़ दिया। हाँ, वो भी सब पूरा मैंने तहस नहस। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो पूर्व विधायक रही हैं बड़कागांव की अंबा प्रसाद, हाँ, उनका जमीन हाँ के साथ ऐसा यहाँ के प्रशासन कर रही है। यानी कि ये एनटीपीसी कर्णपुरा प्रोजेक्ट के तहत ये सारा काम हो रहा है बड़कागांव और टंडवा में, जो एशिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। और यहाँ से धड़ल्ले से कोयला को निकाला जा रहा है। यानी कि अब एनटीपीसी को ये लग गया, यानी कि यहाँ की जो शासन व्यवस्था है उसको ये लग गया कि अब हमको मंत्री जी के जमीन में भी कोयला निकालना है। तो अब कैसे निकालना है? तो पहले उनका जो बना हुआ घर है, उनका जो बना हुआ बिल्डिंग है, या फिर जो भी वहाँ पे काम होगा, या फिर चिमनी भट्ठा होगा, उसको तोड़ो। तो ये जब सरकार, ये तो उनकी ही सरकार है। आप ये बात मान रहे हैं ना? मान रहे हैं। ये तो कांग्रेस की ही सरकार है। और पूर्व विधायक ऐसा नहीं है जो अभी, चलिए जोगेंद्र साहू जी जो है वो पूर्व मंत्री रहे, उनका कार्यकाल थोड़ा सा बहुत पीछे चला गया है। लेकिन इसके पहले 2019 में तो यहाँ की जो विधायक थी वो अंबा प्रसाद थी।
तो अभी उन्हीं की सरकार है और उनके साथ जब इतना नाइंसाफी हो रहा है तो हम लोग जो बार बार आवाज उठा रहे हैं कि यहाँ के ग्रामीण के साथ में, यहाँ के भू रैयतों के साथ में जो अन्याय किया जा रहा है, उनके जमीनों को हड़पा जा रहा है, तो इससे तो साफ प्रतीत होता है जब एक मंत्री और पूर्व विधायक का जमीन नहीं बच सकता है तो आम रैयत, आम किसान का जमीन क्या बचेगा? यही हम तो आप लोग क्या कह रहे हैं? क्या ये तो एनटीपीसी के तहत चल रहा है? कौन सा ये आउटसोर्सिंग है? ये वाला एथी है ना, रिक्विक है ना, ये एनटीपीसी के तहत ऋत्विक आउटसोर्सिंग है जो यहाँ काम कर रही है। ये प्रोजेक्ट इतना बड़ा है कि यहाँ से अंदाजा आप नहीं लगा सकते हैं कि कितनी गाड़ियाँ कोयला यहाँ से रोज निकाली जाती है। और उसके बाद भी एक चीज और कहेंगे कि जरा सा ये दिखाइए, कभी ये तैयारी है, माने यहाँ से भी कोयला निकलेगा, मतलब ये पूरा ग्राउंड जो है आने वाले समय में ये सब समाहित हो जाएगा। ये दिखाइए, ये पूरा ग्राउंड है और ये पूरा ग्राउंड समाहित हो जाएगा। यानी तो वहाँ मंत्री जी का अगर वो जो तोड़ा गया है तो उसके इर्द गिर्द भी मंत्री जी का जमीन होगा। हाँ, आगे तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन छहदेवाली के अंदर जितना था से इन्हीं को कितना जमीन होगा उनका? लगभग 5 एकड़। 1 एकड़ केवाला है। अच्छा, 1 एकड़, तो 1 एकड़ केवाला है, मान के चलिए 1 एकड़ उनका रैयती जमीन है। और जिस तरह से उनके जमीन पे लोग धावा बोल रहे थे, अभी तो वहाँ पे कोयला नहीं निकल रहा है, नहीं, तो फिर अभी तोड़ने का क्या तात्पर्य है? क्यों तोड़ा गया? इसलिए तोड़ा गया हाँ। कि ये स्कूल है। हाँ, इधर स्कूल देख रहे हैं। हाँ। स्कूल को तोड़ने के लिए लोग बड़ी प्रयास किया। अच्छा, ये स्कूल भी तोड़ेगा? हाँ, स्कूल भी तोड़ने के लिए, लेकिन ग्रामीण लोग हस्तक्षेप किया, तोड़ने नहीं दिया, जिसके चलते आगे इसका बात चल रहा है स्कूल नया बनाने का। अच्छा, शिफ्ट कर देगा मतलब ये? हाँ, यहाँ से लोग दूसरे तक। ठीक है, इसके बाद शिफ्ट हो जाएगा। हम लोग का बस चटीबारी यातू में एक तो बहुत बड़ा विशाल तालाब है। उस तालाब में हम लोग को 4 गांव का, उसमें सब लोग आते जाते हैं। ठीक है, उस तालाब को भी तोड़ने के लिए लोग, अच्छा, तालाब को भी तोड़ने के लिए तोड़ भी दिया है। अच्छा, लेकिन उसमें हम लोग जब जनता उसको जब रोकथाम किया तो फिर उसको भर दिया। अच्छा, लेकिन प्रयास जारी है कि वो तालाब काटा जाएगा। अब नहीं जाएंगे तो तोड़िए। अब रह गई बात कि ये जो बाउंड्री टूटने के बाद, जब बाउंड्री टूट गया तो जितने भी इन्हें पूर्व साइड में, जितना पूर्व साइड में मतलब मंत्री जी के आगे पोजीशन जितना भी जमीन खाली है वो सबको एडवांस में चला जाएगा। अच्छा, तो अभी तोड़ दिया है, तो आप लोग यहाँ धरना देने का क्या मेन उद्देश्य क्या है? मेन उद्देश्य यही है कि एक तो मंत्री जी का ऐसा, मंत्री जी होते हुए, हम लोग को विधायक को होते हुए, इन लोग के सामने ऐसा मंत्री ऐसी कंपनी कर सकता है तो गरीब और दुखी लोगों के साथ क्या कर सकता है? यही भय है। नहीं, भय है वो तो ठीक है, भय है, वो सारी बातें तो समझ में आ रही है, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि उद्देश्य क्या है ये धरना का? उद्देश्य यही है कि हम लोग को हक और अधिकार सही मिलना चाहिए। मतलब क्या मांगे? 2013 का अब मतलब आप ये कह रहे हैं कि अब हक अधिकार मांगने के लिए मंत्री जी और पूर्व विधायक जो हैं उनको भी अब गुहार लगाना पड़ रहा है, धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है, जबकि उनकी सरकार है। हाँ, वो बात है, लेकिन इनका कहना है कि जो 2000। चलिए एक और चचा है, उनसे भी बात करते हैं। चचा, हम जानना चाहते हैं आपसे कि मान के चलिए अभी तो वहाँ पे जमीन 1 एकड़ मान के चलिए बता रहे हैं लोग कि 1 एकड़ उनका रहती जमीन है। ठीक है, 1 एकड़ रहती जमीन है। तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं, हम लोग को सूचना प्राप्त हुआ कि ऐसे ऐसे बड़का गांव में आम रैयत तो चलिए उनके साथ तो जो हो रहा है सो हो रहा है, लेकिन ये पता चला कि झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री, कई एक बार के विधायक, अभी ट्रेंडिंग पूर्व विधायक जो काफ़ी चर्चित चेहरा है कांग्रेस का, बड़ा चेहरा है, जिनको प्रभारी बनाया गया है बंगाल का, उनके ज़मीन को सीसीएल, माफ़ कीजिएगा, एनटीपीसी हड़पने के लिए तैयार है। क्या मतलब, क्यों ऐसा हो रहा है? उनके सरकार में उनके साथ ही अन्याय। देखिए, जो विधायक थी अम्बा प्रसाद जी, उस समय भी शुरुआत कर रहे थे, तो उस समय भी विधायक का बहुत पुरजोर विरोध था, नहीं समर्थन था। अच्छा, विरोध के साथ करने के लिए। लेकिन कुछ गांव में ऐसा ही कर दिया है कि गांव को फोड़ दिया है। कौन फोड़ दिया है? कंपनी। अच्छा, फंडिंग देकर। एनटीपीसी नहीं, ऋत्विक। अच्छा, ऋत्विक जो आउटसोर्सिंग है। अच्छा, वो तो हम अभी एनटीपीसी पर आरोप नहीं लगा सकते क्योंकि महारत्न कंपनी है। लेकिन वो एमडीओ को दे के यहाँ पर व्यापारी चलाने के लिए एमडीओ लोग
हैवी हैं। अब सवाल उठता, आप पूछ रहे हैं कि यहाँ क्यों बैठे हुए हैं। हम लोग एक घटना, विषम घटना जिसको हम लोग मानते हैं कि अगर आप इसका पैसा ट्रेजरी में जमा किए तो क्या नियम है, आप घर मालिक के उपस्थिति में सीजर लिस्ट बना के उपकरण को क्या संपत्ति तब न तोड़ते। बिल्कुल बिल्कुल। अचानक कुछ तोड़ दिए और तोड़ देने के बाद ये बिल्डिंग को नहीं तोड़ा है, अब भाग रहे, तब तो शाम तक यहाँ के कुछ लोग खबर नहीं किए। अच्छा, ये जो स्कॉर्पियो का आगे जो घर बना हुआ है ये भी उन्हीं का है? उन्हीं का है। अच्छा, इसको ना तोड़ के निकलने की कोशिश कर रहा, तब तक फोन हुआ तो उनका भाई आए और भाई आए तो विरोध हुआ। तो हम तो जहाँ तक सुनते हैं, देखिए किसी के घर में बिना सीजर लिस्ट बनौले एसडीओ का परमिशन कह के आप घुसिएगा, सीजर लिस्ट बनाइएगा कि नहीं? बिल्कुल उस घर में का उपकरण है क्या है? बिल्कुल बिल्कुल। अब कितना का संपत्ति दलालों द्वारा चोरी करवा दिया। जो तोड़ने वाला कंपनी पहले वहाँ जो संपत्ति था उसको चोरी करवा दिया। नहीं, सीजर लिस्ट बनबन किया, चोरी हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। अंदर में आप ठीक बात। तो किसके मुआयना में किसके गवाह पर सीजर लिस्ट तो उसके पास होगा? बिल्कुल। उस बनाया नहीं, मंत्री जी आए और उसका भाई लोग जब ये तो विरोध हुआ, विरोध होते गाड़ी छोड़ के भागा। हालांकि सुनते हैं कि उन लोग को पिटाई भी हुआ है और उस पिटाई को जायज मानते हैं। हम पथारी काम नहीं करना चाहिए। वो तो पहला गलती है कि आम सहमति, ये कंपनी इस इलाका में आम सहमति नहीं लेता है। दलाल प्रतिनिधि जो रुपया का भूखल है, जो अपना माँ बहन को इज्जत बेच देता है, जनता की इज्जत बेचने में उसको कोई ठिकाना नहीं, उन लोग को साथ समन्वय बना के ये लोग काम करता है। हम लोग धरना में इसलिए बैठे हुए हैं और धरना का हम लोग समर्थन कर रहे हैं, यहाँ तक कि पूरे जनता प्रत्यक्ष रूप से समर्थन नहीं कर रही है या प्रत्यक्ष रूप से पूरे जनता समर्थन कर रही है कंपनी का नियम का, दमंगई का। इसलिए कंपनी का में एक बाबू साहब आया है, एक कौन है, सिंह जी। अच्छा। वो कहता है ग्रामीण को, दलालों को कि जाइए कौन कौन धरना में समर्थन दे रहा है उसको चिन्हित करिए, चिन्हित करके फोटो करके लाइए। अच्छा। ये भी हवा है। अच्छा। और कोई बाबू है, अच्छा, हाँ, रीतिविश का। अच्छा। तो वैसे लोग तो बाहर प्रत्यक्ष समर्थन कर रहे हैं, लेकिन बाकी लोग, हम लोग, हमारा उम्र 73 है। अच्छा। अभी हमारे भाई को जो सुने, इनका उम्र 78 है। हम लोग किसी का दायित्व नहीं है, हम लोग बुजुर्ग हो गए समाज की सेवा करते हुए। हम लोग चाहते थे कि कंपनी आया किसी अच्छा, एक बात हम जानना चाहेंगे आपसे कि वो जैसे वो पूर्व विधायक जी का, पूर्व मंत्री जी का ज़मीन है, तो क्या यहाँ धरना में पूर्व विधायक और पूर्व जो मंत्री हैं पहुँचे थे यहाँ पे? हाँ, धरना में उन्हीं का स्टार्ट किया हुआ है। अच्छा, वही स्टार्ट किए हुए हैं। तो अब हम आपसे एक बात और जानना चाहेंगे। आपका उम्र बहुत है और तजुर्बा भी बहुत होगा और आप यहाँ के निवासी हैं तो आपको आइडिया भी होगा, उससे हम लोग को भी कुछ मार्गदर्शन मिलेगा। हम ये जानना चाहते हैं कि इतनी बड़ी कंपनी है एनटीपीसी, और एनटीपीसी ने जिम्मेवारी सौंपी ऋत्विक को कोयला निकालने का जिम्मेवारी सौंपी। अब ऋत्विक कंपनी को जब जिम्मेवारी सौंपी गई है तो एनटीपीसी उसको ज़मीन अधिग्रहण करके दे रहा है। तो ज़मीन अधिग्रहण करने का काम एनटीपीसी कर रहा है और वो ऋत्विक को बता रहा है कि ये मेरा क्षेत्र है, इस बाउंड्री वाल के अंदर में आपको कोयला निकालना है। ये तो एनटीपीसी कर रही है। तो यानी कि वो जो आपका कल मकान टूटा है, ये ऋत्विक के तो हमको तो नहीं लगता है तोड़ा गया। काहे कि जब तक एनटीपीसी ये समर्थन ना कर दे कि वो मेरा ज़मीन है, उस पर हम माइनिंग करेंगे, तब तक किसी का अधिकार नहीं बनता। ऋत्विक एक दलाल है, आप व्यापारी हो, दलाल हम उसको कहते हैं। ये लोग कंपनी को हम कभी कंपनी नहीं कहते, ये लोग दलाल है। ये लोग दलाली करने घुसा है झारखंड को, और झारखंड को नोच के खा जा रहा है, लूटने के लिए। ये सब जगह का ये हालत है। जब इन लोग एक मंत्री और एक पूर्व मंत्री और विधायक का नहीं सुन रहे हैं तो मेरा और आपका क्या सुनेंगे? हमारा और आपका तो कखनियों गोली मार के गड्ढा में फेंकवा देंगे। बिल्कुल सही। और कोई भी मीडिया, कोई भी पत्रकार या कोई भी लोग इस चीज को दिखाना भी नहीं चाहते हैं, डर लगता है सबको। अभी लोकल मीडिया की बात करते हैं। हाँ। जरा सुन लीजिए जी। लोकल मीडिया वो भी चूतिया लोग जी, समझे कि नहीं, समाज को पैसा खाता है वो लोग। हाँ, ठीक है। सब लोकल मीडिया यहाँ अभी मान लीजिए धरना जो चल रहा है, पुनर्वास, विस्थापन, मुआवजा,
या दबंगई कंपनी के संबंधी लेके इसको राजनीतिक रंग असर करता है, पार्टी ग्रुप बनाने के लिए। तो मीडिया लोग को तो बहुत पब्लिक लोग गाली गलौज भी किया है, अभी तो शांत है। अभी भी एक मीडिया बात कर रहा था कि हम लोग धरना मारना चाहते हैं, फोटो लेना चाहते हैं। हम कहे यार तुम धरना में जाओगे लेकिन तुम लोग तो चिन्हित हो, पब्लिक कुछ बोल देगा तो तुम समझो। सच्चाई को प्रकट करना ये मीडिया का काम है। बिल्कुल बिल्कुल, चौथा स्तंभ ही इसीलिए है कि सच्चाई को प्रकट करें। तुम लोग जिस तरह से किया धरना में, नेतृत्व के बारे में तुम लोग गलत किया। नेतृत्व तो चल रहा है यहाँ पर पूर्व मंत्री का, क्योंकि उनका प्रधावा बोला। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और यहाँ समर्थन हम लोग कर रहे हैं। बिल्कुल। एक बात को जानिए, यही जगह ये तो ट्रेजरी में डाला तालाब है, इस चट्टी बारी आती गाँव में जो बीच गाँव में है, उसका पैसा यहाँ के दलाल, यहाँ के जनप्रतिनिधि लोग जो कैसे एनओसी कर दिया, ट्रेजरी में डाल दिया। और तालाब काटने के लिए बिना आम सहमति के रात को हम शुरू किया ग्रामीण टूटे। अगर वो तालाब कटता तो वहाँ सटले जो जनजीवन है बुरी तरह से प्रभावित। अरे भाई तुम विस्थापन कर लो ने, पूरे अवाम को वहाँ से उठा लो ने, या फिर मंत्री जी से समन्वय करके या करके इसको घर को इनको उठा लो ने, वहाँ भी तालाब के पास उठा लो ने, उसके बाद करो। तो आम से हम दबंगई तो बहुत से लोग सोच लिए हैं करो चाहे मरो। ऐसी स्थिति यही यानी हर जगह हुआ है। अच्छा, एक चीज़ और जानेंगे कि क्या मंत्री जी को और पूर्व विधायक को सरकार के तरफ से कोई समर्थन नहीं मिल रहा है? देखिए, सरकार के तरफ से समर्थन नहीं मिल रहा है या मिल रहा है, इस पर तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अभी झारखंड प्रशासन जो है, झारखंड पुलिस खास करके, अभी किसी तरह का कोई मामला जैसे हो रहा है, अभी आप यहाँ धरने पे बैठे हैं और कोई तरह का काम होता है तो आपको रोकने के लिए सबसे पहले झारखंड पुलिस यहाँ पहुँचेगी। थाना प्रभारी पहुँचेंगे, इंस्पेक्टर पहुँचेंगे, डीसी माफ कीजिएगा डीएसपी पहुँचेंगे या फिर एसपी पहुँचेंगे, उनके ही जिम्मेवारी होगी। और फिर अगर वो नहीं आते हैं तो फिर आपका जो सीओ होता है, सीआई होता है, डीसी होता है, वो आएंगे। तो ये तो अभी पूरी तरह से झारखंड सरकार के अधीन है, जो वहाँ से कंट्रोल होगा वही ये लोग काम करेंगे। तो क्या ये सरकार होने के बावजूद पुलिस प्रशासन हमारे मंत्री, पूर्व मंत्री को नहीं सुन रहे हैं, पूर्व विधायक को नहीं सुन रहे हैं, जबकि उनके ही सरकार है? क्या सरकार भी इनके साथ में, माने कि सिर्फ ऊपर से ही कि हम सरकार में हैं और भीतर से भीतरघात करने के लिए लोग लगे हुए, क्या कुछ लगता है आपको? यही तो विकास है जी, यही तो विकास, देश की विकास हो रही है जी। यहाँ के आम को जी अधिनियम के विपरीत कुचल दो, हाँ। यहाँ से संपत्ति लूट लो और देश का विकास करो, यही विकास हो रहा है। ये कंपनी का मतलब है आया है तो आम सहमति। जी बिल्कुल, पहले तो ग्राम सभा होगा ना। ग्राम सभा तो फर्जी करवा लिया होगा। बिल्कुल, ये तो जितना जेएनयू से लिया होगा, वो चूतिया लोग जो समाज विरोधी, जो अपना माँ बहन को इज्जत नहीं देखे, जनता का माए बहन नहीं जी, इज्जत नहीं देखे, एनओसी दे दिए। ये लोग स्थिति को ऐसा खराब कर दिया है। कंपनी, जहाँ तक एनटीपीसी का बात है, एनटीपीसी अभी पूरी तरह से ज़मीन सबको मुआवजा नहीं दिया है, क्लियर नहीं हुआ है। जहाँ क्लियर हुआ है वहाँ तुम चलो ना भाई, और जहाँ क्लियर नहीं हुआ है, जहाँ घर दूरा नहीं उठा है, ज़बरदस्ती तोड़ दीजिएगा। ये मकान को तोड़ना, ये छरदवाली को तोड़ना, इसको हम गैर कानूनी बताते हैं, जबकि उन मकान मालिक के अनुपस्थिति में तोड़ा गया। गाड़ी जब्त है। चलिए, वो जो मशीन लगा हुआ है वो ना, वो मशीन जो है जी, वो मशीन यहाँ काम कर रहा था। हाँ, वही तोड़ रहा था। वो मशीन को यहाँ के घर मालिक लोग जब्त कर लिए हैं। भाग गया उसका ड्राइवर। अब ऐसे कैसे छोड़ा जाए गाड़ी? जब तक सीजर लिस्ट तुम बनाओगे नहीं तब तक गाड़ी कैसे छोड़ेगा? बिल्कुल बिल्कुल। इसी बीच में प्रशासन छोड़ाने आते हैं। प्रशासन रात को छोड़ाने के लिए आया था। हाँ, प्रशासन समझौता करने के लिए। अच्छा। यहाँ से जवाब मिला कि हम भी केस किए हैं, सीजर लिस्ट बनाइए, हमारा केस कीजिए, गाड़ी उठा के ले जाइए। ठीक बात। तो चलिए हम आपको वो दृश्य भी दिखाते हैं। हम कहेंगे कि थोड़ा सा जहाँ पे तोड़ा गया है, जो मशीन से तोड़ा गया है, उसे भी हम आपको दिखाएंगे। तो आइए ज़रा सा देखते हैं कि कहाँ पे तोड़ा गया है। और ये इत्तेफाक कहिए, कोइंसिडेंस कहिए, या फिर मजाक कहिए, ये जहाँ आप देख रहे हैं, ये कोई आम इंसान का ज़मीन को ध्वस्त नहीं किया गया है, किसी आम इंसान के घर को ध्वस्त नहीं किया गया है। ये झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री
उनकी पत्नी भी विधायक, वो भी मंत्री, कई एक बार के मंत्री, और उनकी बेटी भी विधायक अंबा प्रसाद। उनके ही ज़मीन पे आज बुलडोज़र चल गया। इस सरकार ने कैसे उनके मकान को, उनके चिमनी भट्ठे के जो भट्ठा था उसको कैसे ध्वस्त किया है ये देखिए। और उनके ही लोगों ने ये मशीन को जब्त कर लिया है और ये अपने आप में सवाल खड़ा कर रहा है इस सरकार पे कि क्या इस सरकार में आप जब तक सरकार में है तब तक ही आपकी बातों को सुनी जाती है, और जैसे ही आप इस सरकार से निकल जाते हैं वैसे ही आपकी बात को अनदेखा कर दिया जाता है। देखिए ये गेट था और हम कहेंगे दिखाइए गेट को ज़रा बढ़िया से कैसे तोड़ा गया है। गेट को पूरी तरह से कबाड़ दिया गया है और ये मशीन है जो जब्त कर लिया गया है अभी फ़िलहाल कुछ के दिन के लिए, जब तक फैसला नहीं हो जाता है, जब तक इंसाफ नहीं मिल जाता है मंत्री जी को और पूर्व विधायक को। और देखिए कैसे पूरी तरह से ये लगभग कुछ एकड़ में बाउंड्री किया हुआ था, पूरी तरह से मैंने ध्वस्त कर दिया गया। मैंने जो था पूरी तरह से बिल्कुल सारी चीज़ों को ध्वस्त कर दिया गया। वहाँ पे देखिए चिमनी भट्ठा का वो जगह था, वो जगह को ध्वस्त कर दिया गया। वो ज़रा दिखाइएगा वहाँ पे, ज़रा जूम करके दिखाइए कि वो कैसे अल्वेस्टर सीट दिख रहा होगा, वो तोड़ा गया है और पूरी तरह से निस्तो नाबूद कर दिया गया। क्यों कर दिया गया? क्योंकि यहाँ पे कोयला है, यहाँ पे कोयला है और इस कोयले को निकालने के लिए जो एनटीपीसी है वो ऋत्विक कंपनी को जिम्मेवारी सौंपी है और एनटीपीसी के लोगों का ही ये मशीन है, ऋत्विक कंपनी के लोगों का ही ये मशीन है। और ये ज़मीन जो है, ये ज़मीन मैं फिर से बता रहा हूँ, आप लोग इसे बढ़िया से समझिएगा। ये ज़मीन झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री जोगेंद्र साव की है, झारखंड सरकार की पूर्व विधायक उनकी पत्नी की है, झारखंड सरकार की 2019 में जो विधायक रही थी, ट्रेंडिंग विधायक जिसको हम कहते हैं, अंबा प्रसाद, जो काफ़ी लोकप्रिय हैं, जिनको अभी कांग्रेस में बहुत बड़ी जिम्मेवारी भी सौंपी गई है, उनकी ज़मीन है। और उनकी ज़मीन को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है, यानी कि बर्बाद कर दिया गया है। ये सच्चाई है झारखंड की, ये सच्चाई है यहाँ की प्रशासन की, और ये सच्चाई है इस सरकार के नेता मंत्री की। क्या एक्सप्लेन करेंगे, क्या कुछ बताएंगे लोगों को, क्या कुछ सिखाएंगे लोगों को, क्या कुछ दिखाएंगे लोगों को? यही ना कि जब इतना बड़ा बड़ा हस्ती को ये लोग निस्तो नाबूद करने में ज़रा सा भी नहीं देरी कर रहे हैं, तो आम बेटा, आम किसान, आम मजदूर के ज़मीन को लूटने के लिए ये लोग क्या छोड़ेंगे? जब एक मंत्री विधायक सुरक्षित नहीं है तो झारखंड में अपने आप में एक सवाल बन रहा है कि आम जनमानस कैसे सुरक्षित होगा, आम लोग कैसे सुरक्षित होंगे, ये अपने आप में सवाल है। और ये प्रश्न पूरे झारखंड की जनता करती है इस सरकार से, ये सवाल करती है एनटीपीसी के प्रबंधक के अधिकारियों से, ये सवाल करती है ऋत्विक कंपनी के अधिकारियों से कि किस अधिकार के तहत उनके ज़मीन को तोड़ा गया, क्या इनको एनओसी दिखाया गया, क्या सीजीआर रिपोर्ट इनको सौंपी गई, क्या इनको बताया गया कि ये ज़मीन एनटीपीसी ने अधिग्रहण कर लिया है? ये अपने आप में बहुत सारी सवाल हैं जो गूंजेंगी अब झारखंड में, और इस सवाल को हम लोग इतनी बारीकी से दिखाएंगे कि इस सवाल को जवाब अब सरकार को देना होगा। जब एक मंत्री सुरक्षित नहीं है, एक विधायक सुरक्षित नहीं है, तो इस सरकार में सुरक्षित कौन है? ये बहुत बड़ा सवाल है। और बिना कोई जानकारी के, ना ही कोई एनटीपीसी की तरफ से जानकारी दिया जाता है, ना ही कोई ऋत्विक कंपनी की तरफ से जानकारी दिया जाता है, और ना ही कोई उनको ऑफिशियल जानकारी दिया जाता है, और उनके ज़मीन पे बुलडोज़र चला दिया जाता है। ये बुलडोज़र को अभी जब्त कर लिया गया है और ये बुलडोज़र तब तक जब्त होगा जब तक इसका फैसला नहीं हो जाता है। चलिए फैसला हो भी जाएगा, उनके अधिकार में फैसला बन भी जाता है, तो क्या वो बना हुआ जो चीज़ था वो फिर से बन जाएगा, मुआवजा मिलेगा, चलिए ठीक है, लेकिन क्या वो बन जाएगा? लेकिन अगर सवाल ये उठता है कि अगर ये ज़मीन किसी गरीब किसान का होता, अगर ये ज़मीन किसी आम इंसान का होता, तो ये ज़मीन को क्या ये लोग छोड़ते हैं? क्या वो किसान, वो इंसान इस ज़मीन को अधिग्रहण में जो ये वोल्वो रोक लिए थे, क्या वो रोक पाते? कभी नहीं रोक पाते। ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब झारखंड की जनता जानना चाहती है। वो स्कूल भी देख रहे हैं, वो स्कूल भी तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, वो जो स्कूल है उस स्कूल को भी तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है और आने वाले समय में वो स्कूल को भी तोड़ दिया जाएगा। तो अपनी प्रतिक्रिया आप लिखिएगा, बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में। धन्यवाद, जोहार।